आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, हम लोग पहला और दूसरा विपत्ति हम लोग देखें। पहला विपत्ति जल का लहू बनना, दूसरा विपत्ति मेढकों का आक्रमण और तीसरा विपत्ति हम लोग देखेंगे कुटियों का झुंड और चौथा विपत्ति डंसों का झुंड। प्रियो, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटियों बन जाए। और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि को धूल पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटियां हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि को धूल कुटियां बन गई। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटियां ले आएं, परंतु ये उनसे ना हो सका। इसी प्रकार मनुष्य और पशु दोनों पर कुटियां बन ही गई रही। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तभी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उनसे मूसा और हारून को बात ना मानी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, प्रियो, चौथा विपत्ति में है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वह तो जल की ओर जाएगा और उसे कहना, यहोवा तुझसे यह कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को ना जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरे प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डंसों से भर जाएगी। उसी दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा और उसमें डांस के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं यहोवा हूँ, और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। यह चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया। प्रियो, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डंसों के झुंड भर गए, और डंसों के मारे हुए देश नष्ट हुआ। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तब जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे। और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें, तो क्या वे हम पर पथराव न करेंगे? हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, क्योंकि केवल बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए विनती करो। तब मूसा ने कहा, सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा कि डंसों के झुंड तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से कल ही दूर हो जाए। पर फिरौन आगे को कपट करके हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने देने के लिए मना न करे। अतः मूसा ने फिरौन के पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती की, और यहोवा ने मूसा के कहे के अनुसार डंसों के झुंड को फिरौन और उनके
कर्मचारियों और उसके प्रजा से दूर किया, यहाँ तक कि एक भी ना रहा। तब फिरौन ने इस बार भी अपने मन को कठोर किया और उन लोगों को जाने ना दिया। जब फिरौन का संकट से जब दूर होते हैं, तीसरा में भी हम लोग देखते हैं कि कुटिया के पूरा झुंड के झुंड धुल क्या हो गए थे कि कुटिया बन गए थे। और उसमें भी फिरौन और मूसा को बुला के कहते हैं कि सुन फिरौन और हारून, विनती कर यहोवा परमेश्वर से कि सारे कुटियां चले जाएं, मैं तेरे प्रजा को जाने दूंगा। पर जब वो लोग चले जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, तो फिर उसका मन हठीला हो जाता है। और जब डंसों का समय आता है तो इसमें भी वैसे ही वे कहते हैं कि तुम मेरे लिए, मेरे प्रजा के लिए प्रार्थना कर, विनती कर कि सब ढंसों चले जाएंगे, ढंसों का झुंड जो है खत्म हो जाएगा और मैं तेरे प्रजा को जाने दूंगा। पर ऐसा वे नहीं होने देता है। जब वो लोग चले जाते हैं, खत्म हो जाता है, फिर उसका मन कठोर हो जाता है। प्रियो, हम लोग आज देखें कुटियों के झुंड और डंसों के झुंड के विषय में आप सबों को कैसा लगा, आप सब जरूर बताइएगा।